ध्यान से सुनिए, हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो चुका है, बेस्ड ऑन द टैक्स इंसिडेंस खत्म हो चुका है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट एंड उसके साथ रेसिडेंशियल स्टेटस का रिलेटेड सवाल कर चुके हैं। अब हम लोग एक दूसरा चैप्टर में जाएंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है, और वो भी बड़ा चैप्टर, हम लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारा मार्क्स हम लोगों को इससे आएगा, दैट इज सैलरीज। तो हम लोग करने के लिए राजी हो रहे हैं सैलरीज। तो सैलरीज में हम लोग कंप्यूटेशन सीखेंगे। तो पहले ये बात बोलिए आप लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घर में जो काम करती है उसको पैसा देना और जो प्राइवेट ट्यूटर के पास आप पढ़ते हो उसको पैसा देना, वो भी 1000 रुपया, ये भी 1000 रुपया। पहले ये आइडेंटिफाई करो। वो सर्विस देता है सर, और वो क्या देता है? छाता। सर घर में काम करने आता है, प्राइवेट ट्यूटर हमको जाना पड़ता है वहाँ। अच्छा अच्छा, चलो प्राइवेट ट्यूटर को भी घर में बुला लिया। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट करिए। घर में जो काम करने वाली आती है, एनी काम का लोग जो घर में आता है, एंड टीचर को घर में जो अटेंडेंट हम लोग रखते हैं उसको भी पैसा देते हैं, और जो प्राइवेट ट्यूटर है उसको भी पैसा देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? ना दोनों एक ही लेवल है। मान लीजिए नतार ने मुझको प्राइवेटली अप्लाई किया, वो सर हम प्राइवेट ट्यूशन पढ़ेंगे आपके पास। सर हम भी आपके तुम पास भी पढ़ोगे? अच्छा। पंकज और ताज ने अपॉइंट किया है मुझको। मुझे बताओ, बाई को भी जो पैसा देते हो मुझे भी वैसे ही पैसा देते हो। डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? दोनों में ही तो पैसा देते हो, दोनों ही तुम्हारे लिए काम करते हैं। बोलो सर आप मेंटली सर्विस दीजिएगा हम लोग को, और वो भाई हम लोग को फिजिकली सर्विस अच्छा 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 अच्छा। मैं तुम्हारा अकाउंट्स का टीचर ना हो के मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर हूं। तुमको नृत्य सिखाने के लिए आता। सर कुछ भी नहीं है, दोनों ही सर्विस दे रहा है। यस। जो घर में ऐसा काम के लिए आता है, आप कभी देखे हो उसका साथ ट्रीटमेंट क्या होता है? अब बोलते हैं अरे यही साइड है नहीं, वही साइड है नहीं, यही साइड है नहीं। टीचर को कभी बोले हो ये चैप्टर नहीं हुआ है, वो चैप्टर नहीं हुआ, आप इस तरीके से पढ़ाओ, आप उस तरीके से पढ़ाओ, कभी बोले हो कभी जिंदगी में? बोलना ही नहीं पड़ा सर। नेवर नेवर नेवर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट। भाई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जिंदगी भर कंटिन्यूअस चलेंगे। पूजा में भाई को बोनस देते हो, लेकिन मैं अगर ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो तुम पूजा में बोनस नहीं दोगे, बिकॉज मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हुआ ही नहीं था। मेरे पास तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस था। पर्टिकुलर सेमेस्टर पढ़ाएंगे सर, उसके बाद राम राम टाटा बाय बाय, और कोई आपका जरूरत नहीं है सर। दैट इज मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। लेकिन हाँ, मैं अगर कॉलेज में पढ़ाता हूं तो कॉलेज के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब हर बार आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सर्विस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सर्विस होगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सर्विस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बार बार। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर आपको सर्विस देने से पैसा आता है और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो आप याद रखिएगा उस सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। घर में अगर भाई है तो उसको बोलना तुम्हारा टैक्सेबिलिटी होगा अंडर द हेड सैलरी।
इसलिए पूजा का बोनस के लिए भी एंटाइटल्ड है। लेकिन जो प्राइवेट ट्यूटर के आप पढ़ते थे व पढ़ते हो, जो महान लोग, वो लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। सेमेस्टर खत्म, आप लोग मुझे भी भूल जाएंगे, मैं आपको शायद भूल जाऊं। तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। आपके साथ मेरा रिलेशन अगर मैं प्राइवेट पढ़ाता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और जो टैक्सेबल होता है कभी भी अंडर द हेड सैलरी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिकॉज सैलरी हेड के लिए देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए देयर इज अ नो स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो सर्विस में है। सर्विस मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। सर्विस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। यू कैन सुपरवाइज द पर्सन विथ हुम यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। घर का बाइक और कुकिंग लोग को, अटेंडेंट को, आपका एम्प्लॉय को आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। बट नेवर डेयर टू एज्यूम दैट यू कैन सुपरवाइज योर प्राइवेट ट्यूटर। मुझे आप डिक्टेट करोगे, सर इस तरीके से पढ़ाइए, उस तरीके से पढ़ाइए, मैं दोलाई दबा दूंगा। जोकिंग अपार्ट, बिकॉज आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस विथ यू। अगर मैं आपको प्राइवेट ट्यूशन देता हूं, आज मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, बोलिए तो किसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? आप लोगों के साथ? नो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खिदिरपुर कॉलेज के साथ हुआ है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जितना दिन खिदिरपुर कॉलेज रहेगा, मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मुझे सैलरी देता जाएगा। मैं चाहे पढ़ाऊं, मैं चाहे ना पढ़ाऊं। चलिए, मजा। Salary. It is a consideration paid to the service provider by. It is a consideration. ये क्या है? Consideration. Obviously किसका? सर्विस जो प्रोवाइड किया है। Is it a consideration for the service to the service provider, जो सर्विस दे रहा है, by the service receiver, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, उसको पेमेंट करेगा सर्विस रिसीवर फॉर द सर्विस एंजॉयड अंडर द एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट अंडर द एग्रीमेंट क्या लिखा है? बोलो बोलो बोलो। Contract of service. Of service, not contract for the service. The work generally supervised by the service receiver. जो सर जिसको सर्विस मिल रहा है, आपको मान लीजिए एम्प्लॉयर, दैट इज एम्प्लॉयर। वो आपका सुपरवाइज करेगा और आप क्या बन जाएंगे? एम्प्लॉई। द स्कोप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नैरो, रादर देन इट इज एन एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट। मतलब पर्टिकुलर सर्विस नहीं है, ये बहुत दूर तक जा जाए, जो चाहे वो आपसे करा सकता है। ऑब्वियसली विद इन अ लीगल परव्यू। आपसे मर्डर कराएगा तो थोड़ी कराएंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर, वो बार बार होता जाएगा। द इनकम derived shall be taxable in the hands of the service receiver, that is employee, under salaries. हेड का नाम है salaries. The relation between the two is employer and employee. Example, salary received from the city college 40,000 into 12, 4,80,000 is taxable under the salary. तो सैलरीज हेड में होने के लिए देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना रखना पड़ेगा, आप लोगों को सैलरी बोल ही देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, और उससे सर्विस से आपको जो पैसा आएगा दैट इज आपका सैलरी हेड में जाएगा। हाउएवर, मैंने आपको नॉलेज के लिए कुछ बोल दिया है। हाउएवर द नेचर ऑफ एग्रीमेंट, however if the nature of agreement is contract for service, is not termed as salary, rather it is termed as service fees, consultancy fees,
रेमुनरेशन। टीचर को आप लोग क्या देते हैं? सैलरी? नो, रेमुनरेशन। Here the service provider can be exercise greater degree of control, मतलब टीचर लोग अपना मर्जी से ही आपको करेगा, आप उसको ज्ञान मत दीजिएगा। The amount received is taxable either under the head PGBP or IFOS. Example, tuition fees received from the student is a taxable under that IFOS. दूसरा, आपने ब्यूटी पार्लर में, लड़की लोग तो जाते ही है रेगुलर ब्यूटी पार्लर में, जाते हैं तो आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाके आप लोगों को जो मक्खन टक्खन लगा के आते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर जो करना है करके आते हैं, वो सब क्या आप डिक्टेट करते हैं कैसे पेडिक्योर मैनिक्योर करना पड़ेगा? आप डिक्टेट करते हैं ना, आप बोल देते हैं मुझे ये करना है। और प्रोसेस कौन डिसाइड करता है? जो एक्सपर्ट है वो, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए गया है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। Clear? So that I think conception of the salary is okay to you. एक और बार बता दिए सर। Sorry बेटा, एक और बार बता दिए सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन रहा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रहा, तो उससे आपको जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और वही होगा सैलरी हेड में टैक्सेबल। अगर आप किसी के अंडर में मुलाजिम है, यू द एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। नाउ हर हेड में आपको मैं 5 हेड सिखाऊंगा, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड में एक कॉमन आइटम है, दैट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। किसका बेसिस में टैक्स होगा? Is very important. Under section 15, salary is taxable due or receipt basis, whichever is earlier under the head salaries. तो दोनों में जो earlier होगा वही under the head salaries में taxable होगा। इसका मतलब मान लीजिए अभी तक आपने नौकरी ज्वाइन नहीं किया, अप्रैल से करेंगे, तो आपको अभी सैलरी दे दिया है, दिसंबर में ही सबको एंगेज करने के लिए सैलरी दे देता है, एडवांस सैलरी। तो ये सैलरी आपका हो जाएगा क्या? सैलरी क्या टैक्सेबल होगा? यस, वेरी मच सर। मैंने तो अभी तक काम ही नहीं किया, मैंने बोला है ड्यू और रिसीव, व्हिचएवर इज अर्लियर। अभी तक ड्यू नहीं हुआ है लेकिन रिसीव हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, सर सैलरी मैंने काम किया, ड्यू भी हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तब भी टैक्सेबल हो जाएगा। Salary of the previous year 1920 and received in the previous year 2021 will be taxable in the year 1920. That is arrear or outstanding salary आपको मिल जाएगा, टैक्सेबल होगा। दूसरा, सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, ये 2 रखने से ही आपका हो जाएगा, 3 कंफ्यूजन बनाएगा। मतलब आपका एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होगा ना, ये रखो। तो नंबर 1 बताया था, जिस ईयर का सैलरी है उस ईयर को मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा सैलरी। जिस ईयर का सैलरी है उस ईयर में नहीं मिला है, नेक्स्ट ईयर में मिला है, तो जिस ईयर में ड्यू है उसमें मिल जाएगा, मतलब सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। जिस ईयर का सैलरी है उस ईयर में नहीं मिला, जिस ईयर में मिला है उस ईयर का सैलरी नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, मतलब एडवांस सैलरी, वो भी टैक्सेबल होगा। मतलब ये बताया था करंट सैलरी, ये बताया था एरियर सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टैक्सेबल होगा ड्यू बेसिस में, और ये बताया था एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा रिसीव बेसिस में। तो देखो बेसिस ऑफ चार्ज में कोई प्रॉब्लम, बेसिस ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है? सैलरी इज टैक्सेबल अंडर अ ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मुझे लग रहा है ये सेक्शन 15 होगा, चलो बाद में देखते हैं। यस और नो, यहां तक कोई डाउट? बेसिस ऑफ चार्ज है टैक्सेबल सैलरी का, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, चलो नाउ हम लोग धीरे धीरे आएंगे मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। अंडर सेक्शन 17
सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बोलो तो, मीन्स एंड इंक्लूड्स? देखिए क्या बोलते पारे, एक बार फिर से बोलिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड इंक्लूड? सैलरी इंक्लूड्स एंड सैलरी सर मीन्स। इंक्लूड का मतलब है कि उसमें 2-3 आइटम होगा, और मीन्स का मतलब है कि उसका ही कुछ डिस्क्राइब करके उसको ही बताया गया है। खीर जमा नहीं, कौन बोलेगा? What is the difference between means and includes? স্নেহা বলতে পারবে? স্যার মিন্স বলছেন? Yes. What is the word meaning of the word means? मतलब not उपाय. What is the meaning? It means. So salary means something you're getting in return of providing a service. I'm not saying the salary means. I'm saying what is the meaning. Includes and means. Includes means something that is within the head. Our meaning মানে তো the entire thing. বলতে পারি sir, includes means that the list of the item but not exhaustive. It may be more than that. I am just giving other items. It not means, it doesn't mean it are the restricted in concept. It may be more than that, but I am giving that meaning of including means I am giving the list of the items. When it words means, when we using the word means it is restricted to that item. Person means, that is person means इतना ही होगा, उसका बाहर कुछ नहीं होगा। कैपिटल एसेट मींस उसका बाहर कुछ नहीं होगा। सैलरी इंक्लूड्स मतलब यहां पर जो है वो तो आएगा ही, उससे बाहर भी आ सकता है। सो इंक्लूड्स मींस नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, स्कोप को एक्सटेंड कर सकते हो, बट मींस का मतलब है आपने छोटा कर दिया, इसका बाहर कुछ नहीं होगा। मेरे घर में पढ़ने के लिए आएगा ताज, नीलिमा, विष्णुप्रिया एंड पंकज। मैंने ये बोला मेरे घर में पढ़ने के लिए आए, पढ़ने में जो आएगा उसके भीतर ताज भी रहेगा, पंकज भी रहेगा, कुणाल भी रहेगा, दीपक भी रहेगा, शोएब भी रहेगा। मतलब दोनों में अंतर। पहला सिचुएशन में सर जितना बोला उसका बाहर कोई नहीं जाएगा। दूसरे में आपने बोल दिया है जो आपका स्टूडेंट है सब जाएगा, इंक्लूडिंग ताज, कुणाल, शोएब, ये सब जाएगा। ओके, मींस का आइडिया जब ही आएगा याद रखना, रेस्ट्रिक्टेड सर ने बोला था, मतलब उसका स्कोप ऑफ आपको एरिया आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके भीतर ही रहना पड़ेगा। लेकिन मींस छोड़ के आप जब इंक्लूड्स बोलेंगे, इंक्लूड्स का मतलब आपका जो लिस्ट में है वो तो होगा ही, उसका बाहर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अंडर सेक्शन 17 सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या होगा? बेसिक सैलरी, डीए दैट इज डियरनेस अलाउंस, मैं सब इंडिविजुअल में आऊंगा, टेंशन नहीं है। बोनस, कमीशन एंड फीस, टैक्सेबल अलाउंसेस, employer commission, employer contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary, interest credited to RPF in excess of 9.5%, post retirement benefit, post retirement benefit मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको जो जो मिलेगा, मान लीजिए करंट ईयर में आपका रिटायरमेंट हुआ तो 6 महीना नौकरी किया, 6 महीना का पेंशन मिला, तो दोनों ही इस बार सैलरी के हेड में आएगा। नेक्स्ट बार में सिर्फ सैलरी का हेड में पेंशन ही आएगा। Perquisites, profits in lieu of salary, gross salary less deduction under section 16। क्या क्या डिडक्शन होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स करने के बाद टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। दैट इज द पूरा फ्रेमवर्क है टैक्सी का, सैलरी का। अब हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के भीतर क्या मैंने दिखाया है? पेंशन, ग्रेचुइटी, टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड एंड टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब पेंशन नहीं है, पेंशन को बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है सर? मैं बोल रहा हूं आपको मैं हर महीना 10,000 रुपया करके दूंगा,
मैं ये भी बोल रहा हूं आपको, मैं 10,000 का जगह मैं एक लामसम आपको 10 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन और पेंशन मंथली नहीं दूंगा। तो ये अगर पेंशन को बेचते हो तो आपको ये लामसम मिलेगा, मतलब 10,000 का जो आपको रेगुलर पैसा मिल रहा है वो 10,000 का पैसा और नहीं मिलेगा, उसके बदले में स्ट्रेट आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड, COMMUTED, कम्यूटेड पेंशन। पेंशन को बेचने से जितना पैसा आता है, ये सब पोस्ट रिटायरमेंट का बेनिफिट, ये सभी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरीज। नाउ अब एक एक करके पढ़ेंगे धीरे धीरे। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी सबसे फर्स्ट आइटम, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बेसिक सैलरी इज द मिनिमम सैलरी जो आप जिस पोस्ट में आप नौकरी कर रहे हो उसमें जो अटैच रहता है। इसका मतलब ये नहीं है आपका सैलरी सिर्फ बेसिक ही मिलेगा ना, बेसिक मतलब मिनिमम जो पे जो आपको उस पोस्ट के लिए देगा, उसके साथ आपका अलाउंसेस अदर बेनिफिट ऐड होगा, लेकिन बेसिकली आपको जो उस पोस्ट के साथ, जिस पोस्ट में आपने ज्वाइन किया उस पोस्ट में आपको कितना सैलरी आपको देगा, दैट इज अ मिनिमम पे, दैट इज कॉल्ड बेसिक पे। इट इज अ मिनिमम पेमेंट अटैच्ड विद द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Given to the employee by the employer. It is generally framed under two different ways. Basic salary without increment, मतलब हर महीना में आपका सैलरी, बेसिक सैलरी फिक्स रहेगा। बेसिक का मतलब नहीं होता है आपका टोटल सैलरी, टोटल सैलरी का एक कंपोनेंट होता है बेसिक सैलरी, जो मिनिमम आप उस पोस्ट का साथ रहेगा। मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एक सैलरी आपका फिक्स्ड है, मिनिमम आपका वो मिलेगा ही। तो पीएम सर का, एसजे मैम का एक सैलरी का बेसिक पे होता है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मेरा एक बेसिक पे है, सबका अलग अलग बेसिक पे है। इसके साथ ये मत समझिए आपका टोटल सैलरी क्या बेसिक सैलरी होगा, नो, दैट इज अ मिनिमम अमाउंट जो अटैच रहेगा ही। नंबर वन, बेसिक सैलरी विदाउट इंक्रीमेंट, दैट इज फिक्स्ड बेसिक, वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल, X joined in ITC Limited as an assistant manager in finance at a fixed basic rupees 35,000 plus allowance। इसका मतलब आपको 35,000 मिनिमम आपको मिलेगा, उसके साथ आपको अलाउंस भी मिल सकता है अगर कंपनी का रूल में है। तो 35,000 प्लस अलाउंस इज अ बेसिक सैलरी, दैट इज इन अ फिक्स्ड रेट, देयर इज अ नो इंक्रीमेंट। हर साल सर वो 35 बेसिक ही मिलेगा, यस, बेसिक सैलरी में हर साल चेंज नहीं होगा। नाउ दूसरा है बेसिक सैलरी विथ स्केल, मतलब इंक्रीमेंटल बेसिक सैलरी। वो आने से पहले पंकज ने कोई सवाल किया है, क्या सवाल है पंकज? प्रॉफिट इन लियो क्या होता है? मैं सब लाइन में आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी वो तो मैंने सिर्फ लिखाया है, आप तो डिटेल में धीरे धीरे कराऊंगा। यस, बेसिक सैलरी विथ अ स्केल, दैट इज इंक्रीमेंट। तो एक है फिक्स सैलरी जो बेसिक, जहां पर फिक्स बेसिक मतलब बेसिक चेंज नहीं होगा, और दूसरा है वेरिएबल बेसिक, मतलब बेसिक चेंज होगा। एग्जांपल, X join in a Tata Limited as an assistant accounts manager at a scale of pay, देखो लिखने का तरीका 40,000, 1,000, 68,000 प्लस अलाउंसेस। इसका मतलब क्या है? आपका स्टार्टिंग सैलरी है, अच्छी तरह से सुनिए, योर स्टार्टिंग सैलरी इज 40,000। आई एम रिपीटिंग,
while you are joining in the post as assistant accounts manager in the Tata Limited, your starting salary is of 40,000 as a basic. Each year मतलब not financial year, not tax year, each year of your completion of your service, जब आपका हर साल खत्म होगा तो आपको 1,000 रुपया का इंक्रीमेंट दिया जाएगा बेसिक में। तो बेसिक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में 41,000। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पंकज ने 2019 में 40,000 में सैलरी में ज्वाइन किया है, तो 2019 में अगर 40,000 ज्वाइन किया है जनवरी का 1 तारीख में, उसका 1 साल कब खत्म होता है सर? 31 दिसंबर में उसका 1 साल खत्म होता है। वेरी गुड। 1 साल खत्म होने के बाद 1 साल खत्म होने के बाद 2020 में उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा 40 नहीं, उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा 41,000। 2021 में जैसे ही 2020 खत्म होता है 21 में क्या हो जाएगा? 42 चेंज करके कितना? 42 2022 में 43 तो मैंने क्या लिखा है? 40,000 is the initial starting salary and rupees 1,000 is a yearly increment of the basic salary after each completion of year of service। मतलब सर्विस का ईयर हर साल खत्म होने के बाद आपको 1,000 रुपया का इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके साथ कैलेंडर ईयर प्रीवियस ईयर का कोई रिलेशन नहीं है। 68,000 is a maximum limit of the basic salary। मतलब ये 40 से 41, 42, 43 करके मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? 68 तक। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये फिक्स बेसिक सैलरी फिक्स्ड हो जाएगा, उसके बाद और नहीं बढ़ सकेगा। तो 40 से 68 तक जाएगा, उसके बाद ये इंक्रीज कर ही नहीं सकता है। एट दैट पॉइंट द बेसिक सैलरी विल बी फ्रीज्ड। चलिए इलास्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद मजा करेंगे। सॉल्यूशन। Mr. X joined in A Limited at a basic salary of 25,000 per month on 1/10/2018. Calculate the basic salary for the previous year 2020-21. बोलो क्या होगा? सर बेसिक तो फिक्स लग रहा है ना? यहां पर तो स्केल नहीं बोला है, तो बेसिक सैलरी क्या होगा सर? 18 में ज्वाइन किया है और आपका प्रीवियस है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका तो टैक्स, आप ये बेसिक कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? फॉर टैक्स पर्पस। तो टैक्स पर्पस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टैक्स ईयर में आपका स्टार्टिंग क्या है? अप्रैल से मार्च तक। तो अप्रैल 2020 में उसका बेसिक सैलरी कितना था? सब बोलिए। बोलो सर। उसका 25,000 ही रहेगा। तो बेसिक सैलरी 1/4/2022 31/3/2021 कितना होगा? 25,000 into 12 months equal to how much? lakh। डन सर। चलिए इलास्ट्रेशन 2। सैलरी लास्ट बेसिक सैलरी by Mr.
B rupees 36,000, and last increment was on January 2021, rupees 3,000. Calculate the basic salary for the previous year 2020-21. बोलो 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 क्या होगा? क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूं। बोल रहा है लास्ट ड्रॉन बेसिक, लास्ट ड्रॉन बेसिक मतलब लास्ट ड्रॉन बेसिक ऑन 31/03/2021 मिस्टर बी रुपीज 36,000। इंक्रीमेंट हुआ था 2021 में रुपीज 3,000। पूरा साल का बेसिक कितना था? 39,000 सर। क्या? मार्च 2021 सर में जनवरी से पहले सर 33 था, जनवरी के बाद 36 हो गया। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, बेसिक सैलरी 1420,202 31/3/2021 Jan 2021 rather April 2020 to December 2020 क्या होगा बोलो? सर दिसंबर मार्च 21 में उसका तनख्वाह था बेसिक सैलरी 36। फरवरी में कितना था? धीरे धीरे सर फरवरी में कितना था? 36। जनवरी में कितना था? दिसंबर तक पूरा सर 36। दिसंबर में कितना था? 33 था। सब एग्री? सबको पूछ रहा हूं, दिसंबर में कितना था? मुंह खोलो, आंसर दो। 33। देखो सब चुपचाप बैठे हैं। 36 होगा ना सर? दिसंबर में कितना था? दिसंबर 2020 में 36 ना सर? कैसे? जनवरी में से तो इंक्रीमेंट शुरू हो गया था, मतलब जनवरी के सैलरी में तो आपको 36 मिला था, फरवरी में भी 36 मिला था, मार्च में भी 36 मिला था, तो दिसंबर में कितना मिला था? 33। 33। क्लियर और नॉट? यस बिकॉज सर। सर जनवरी फरवरी मार्च तो सर एनहांस सैलरी उसको मिला था। इंक्रीमेंट से पहले तो उसका सैलरी कितना था? 36 - 3 33,000। यस और नो? यस सर। तो 36,000 minus 3,000, yes or no? That is
33,000 इंटू कितना मंथ्स, तो दिसंबर में भी 30 था, अक्टूबर Nine. नवंबर अप्रैल तब 33 था, बिकॉज जनवरी तक तो उसका 33 हुआ करता था. That is equal to into 9. How much? 2,97,000. 297. और जनवरी 2021 to March 2021 क्या होगा? 36 into 3. 36,000 into 3 months. That is equal to 1,08,000. 1,08,000. equal to 108. Total salary, total basic previous year में कितना? 4,05,000. कौन सा पीरियड का बेसिक? 2000 previous year, 2020-21. Clear or not? Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Anyone जिसको अभी भी डाउट है क्लियर कर लो. मैं तुमको नेट दूंगी. स्नेहा तुम्हारा क्लियर? Hi, sir. विष्णुप्रिया? एक बार बोलो एटा. Mr. A joined in B Limited on 1/4/2017 at a scale of pay. बोल दिया है calculate basic salary 2021. Solution बोलो. 17 में ज्वाइन किया था तब था 30,000, तो 17-18 में 30,000 था. 18-19 में कितना होगा? 32. 32,000. 19-20 में, 34. 20-21 में. 36. 36. वेरी गुड. तो एक काम करता हूं, लिखता हूं. स्केल, पे स्केल कितना? 30,000 dash 2,000 dash 60,000 and date of joining in B Limited 1/4/2017. तो स्केल ऑफ पे पहले डिसाइड करना पड़ेगा. सर्विस ईयर, पे स्केल, बेसिक पे. सर्विस ईयर कौन सा? 1/4/17 to 31/3/18. What is the basic, my dear? Sir, 30,000. Then 1/4/18 to 31/3/19 कितना होगा? 32,000. अच्छा, मुझे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा. सर पैसा क्या क्यों लेते? ओ सॉरी, प्लस 2,000. That is equal to 32,000 per month. ये 30,000 per month. Then
1419 to 31,320. How much? 32 plus 2000. 2 equal to, मैं पहली बार कर रहा हूं, आप लोग 100% 34 ही लिखेंगे डायरेक्टली। 1419 to 31,321। सर क्या लिख रहे हैं आप? 20 कितना होगा बेटा? 36,000। यस और नो? Yes, sir. पर मंथ। तो बेसिक सैलरी प्रीवियस ईयर 2020-21 कितना होगा? 36,000 इंटू कितना? 12 महीना। समझ में आया? 32,000. 4,32,000। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, जिंदगी बर्बाद करूंगा अभी मैं, हुई उसलिए जिंदगी को बर्बाद करके उसके बाद छोड़ूंगा। हाँ, इलस्ट्रेशन कोरवा जॉइन 1-1-12-18 पे स्केल। ओके, कैलकुलेट करो, सभी ठीक है। डेट है 1/12/2018। सर्विस ईयर बोलो। बोलो क्या होगा? और 112 सर उसने ज्वाइन किया था कितना? सर उसका मैंने बोला था है टैक्स ईयर फाइनेंशियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका बेसिक पे चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ईयर। उसका सर्विस ईयर कब था? 1/12/15. सॉरी जोर से बोलो। 1/12/18. 1/12/18 to 1/12/18 30 11 19 আমি যেতে পারবো না, আমার ক্লাস চলছে। 30-11 19 कितना होगा? 30,000। আমাকে জ্বালিয়ে খেলো। क्लियर और नॉट? 1/12/18 से 30-12-19 ঠিক कितना? নেবো। 30,000। इज इट ओके? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट? सर उसका सर्विस ईयर क्या है वो देखिए। उसके बाद कौन सा हैप्पी न्यू ईयर कब होता है उसके लिए सर्विस का? 1/12/19 टू बोलिए एकदम ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन यहां पर रहना चाहिए, एक पॉइंट में भी कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। यहां पर गलती हुआ तो पूरा प्रॉब्लम बर्बाद हो जाएगा, जानते हुए भी नंबर 0 देगा। 1/12/19 में क्या होगा? 30-11 19. 20. पंकज माथा ठंडा रहा, क्या होगा? 32 30। 32. मुझे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा 30 + 2 No, sir. पर मंथ। नेक्स्ट, जल्दी 1/12/20. 1/12/2020. 2 30/11/21. कितना? 34,000. 34.
मुझे और करने का जरूरत है? नो, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। इतना मेरे पास सैलरी मुझे मिल गया। एक्चुअली ये सर्विस पीरियड का ये करने का कारण है, मुझे अप्रैल से लेके मार्च का हर महीने का सैलरी मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे पास आ गया है, बिकॉज 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक मुझे चाहिए, और मुझे तो 30 नवंबर 21 तक मिल गया है। तो चलिए बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कौन सा पीरियड का? 1/4/2019 22 31 03 2021। तो मुझे आप लोग बोलिए, आपके सामने एकदम कंफर्म, अप्रैल 2020 में सैलरी कितना था? अप्रैल 2020 में सैलरी कितना था? 32,000। तब से पूछ रहा हूं, अप्रैल 2020 में उसका सैलरी कितना था? सर्विस पीरियड और बेसिक सैलरी मैंने आपको दे दिया है। अप्रैल 2020 में उसका सैलरी कितना था? 32 था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अप्रैल मई 2020 में उसका सैलरी कितना था? 32 ही था सर। 2020 में उसका सैलरी कितना था? 32। जुलाई 2020 में सैलरी कितना था? 32,000। सितंबर 2020 में सब सैलरी कितना था? 32,000। अक्टूबर 2020 में सैलरी कितना था? 32 नवंबर 2020 में सैलरी कितना था? 32,000। 32 नवंबर 2020 में सैलरी कितना था? 32,000। 32 सर। दिसंबर 2020 में सैलरी कितना है? 34। 34 क्लियर? जनवरी Yes, sir. 2020 में सैलरी कितना है? 34,000। फरवरी 2020 में 2021 में सैलरी कितना है? 34। 34,000। मार्च 2021 में सैलरी कितना है? 34,000। मुझे और जरूरत है देखने का? नो सर। नो सर। चलिए प्यार से करते हैं। 1/4/2020 टू कितना तक सर? 30/11/2020। यस और नो? यस सर। क्या था सर? तब था 32,000 करके कितना महीना? कैलकुलेट करो। अप्रैल में 8 months. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 months. 8 मंथ्स हुआ। कितना होता है? 256 256,000 डन। देन 1/11/2020 टू 31/3/2021 कितना होगा? 4 months। सर 112 होगा। ओ सॉरी भाई, एकदम सॉरी, एकदम एक्सट्रीमली सॉरी। कितना होगा? 34,000 श्योर तो पंकज? into 4। इंटू 4 और देखना ही नहीं है सर। कितना होगा? 1,36,000 1,36,000। तो टोटल कितना हुआ? बेसिक प्रीवियस ईयर 2020-21 3,92,000। सॉरी 3,92,000 बोलिए, कोई मन में डाउट है? कोई डाउट है मन में? नो सर। डन। तो मैंने जितना 4 प्रकार का आपको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना सिखा दिया। एनी डाउट यहां तक? सबको पूछ रहा हूं। नो सर। একদম ক্লিয়ার নামিয়ে দিয়েছো? বাস বাড়িতে গিয়ে বেসিক স্যালারিটাই ভালোভাবে 4টে বেসিক স্যালারি দেখবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। এটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল যদি পারি লিখে দেব, তোমরা ওটা বাড়িতে সলভ করবে। ঠিক আছে? चलिए जी, अब जिसके लिए हम लोग